अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 9 फरवरी 2025। आज की आवेदन स्थिति को देखने वाले हैं और फेज 2 की अंतिम राउंड की फाइनल काउंसलिंग चल रही है। इस पर भी आप लोग जरा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अंतिम राउंड की फाइनल काउंसलिंग है। सर फॉर्म भरने का डेट कब तक है? देख लीजिए, आप लोग के सवाल यार ऐसे आ रहे हैं इस समय। ठीक है, देख लीजिए डेट पहले 6 फरवरी से 10 फरवरी लास्ट डेट है। 10 के बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, याद रखिएगा। डायरेक्ट एडमिशन है, मतलब लूट मची है, इतनी सरकारी कॉलेज में सीटें खाली है ना। अगर आप लोग इस बार गलती करेंगे ना तो हमें भी अफसोस होगा कि हमने आपके लिए एक एक कॉलेज की लिस्ट निकाल कर रख दी कि भैया कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। और अब पीछे मत हटिएगा, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा, सरकारी कॉलेज ले लीजिए, 10,200 में फाइनल होगा। हाँ, अगर आपको कोई कॉलेज प्राइवेट वाले अगर आपसे ये कहते हैं कि हम एक साल का 15,000 लेंगे और दोनों साल का 30,000, तो भैया प्राइवेट ही ले लीजिएगा, क्योंकि वहां पर क्लास भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका मन है कि हम क्लास करेंगे, डीएलएड को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, तो आप डाइट में जाइए, क्योंकि डाइट का माहौल अलग होता है, ठीक है। क्योंकि डाइट में सभी टॉपर्स आते हैं। भले आपको कहेंगे अरे वो तो नकल वाले टॉपर होते हैं, कोई बात नहीं है, नकल करते हैं लेकिन टॉपर तो है ना। उनकी मेंटालिटी अलग होती है। जब आप टॉपर के साथ रहेंगे तो आप अलग तरीके से सोचना शुरू करेंगे। आप लूजर के साथ रहेंगे तो आप उनके जैसा सोचेंगे। आप एक एवरेज स्टूडेंट के साथ रहेंगे तो उनकी तरह सोचेंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे कोई बच्चा नकल से 90% लाया, ठीक है, वो नकल से यहाँ लाया ना, तो कल नकल से नौकरी भी लेकर जाएगा, ठीक है। फिर आप कहेंगे अरे वो तो नकल से ले आया। तो भाई कुछ लोग हैं जिनको आगे ही रहना है, समझ रहे हैं आप लोग। मेंटालिटी, अपना दिमाग सोचने की सब चेंज करिए कि हमें आगे रहना है, बस कैसे भी रहना है। सीटेट का कौन सा बुक और प्रैक्टिस सेट अच्छा होता है सर, बता दीजिए ये सारी बातें। चलिए इसकी बातें बाद में होंगी, फिलहाल मार्केट में कोई भी मिले। देखिए हम आपको बताएं, कोई भी अगर बुक लिखता है ना तो यार वो अच्छा ही लिखता है, आपको ये मत सोचिए खराब। उसमें अच्छा और खराब पता क्या होता है? देखिए कुछ लोग प्रमोशन करने के लिए आपको हम नाम बता दें कि इस बुक को ले लीजिए भैया, सभी बच्चे वो ले लेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं पेड प्रमोशन, कि हम कोई बुक वाले से हम पैसा ले लें और बोल दें ये किताब बहुत अच्छी है, जाओ खरीद लो। ऐसा नहीं। बुक इस तरह लिया जाता है, बुक की होती है लैंग्वेज। हिंदी में सभी रहेगा बुक, लेकिन जो उसमें लिखने की वो होता है ना, कला होती है बुक में। कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ की लैंग्वेज हार्ड होती है, कठिन जिसको बोला जाता है। तो उनके चक्कर में मत जाइए। जाइए मार्केट में, देखिए किताब पढ़ कर देखिए, दो चार लाइनें पढ़िए यार खोल के। तो जो लैंग्वेज आपको सही लगे उठा लीजिए, ठीक है। कोई किताब लिख रहा है तो खराब तो नहीं बनाएगा, सिंपल सी बात है। और कुछ नहीं है। चलिए अगला कमेंट। सर मुझे करनी है, ठीक है, डीएलएड करिए। सर पीएनपी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा है कि जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर वो एडमिशन नहीं लेना चाहते तो फिर से अलॉटमेंट फीस पे करके काउंसलिंग करा सकते हैं। सर मैंने 31 जनवरी को लखनऊ में कॉलेज अलॉट हुआ था, बट मैं फिर से काउंसलिंग कराना चाहता हूँ, सर नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ एडमिशन नहीं लेना है। अब सर डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले? देखिए जो पीएनपी की बात होती है वो पता है किस पर होती है? वो फेज पर होती है। अगर आप फेज वन में काउंसलिंग कराते, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो 5,000 आपका, ठीक है, मान लीजिए वो छोड़ दीजिए, या कोई कॉलेज मान लीजिए मिल जाता फेज वन में, कॉलेज नहीं होता वो कॉलेज कैंसिल हो जाता। लेकिन जो आपने 5,000 पेमेंट किया है पूरी फेज टू के लिए, तो फेज टू में आपकी 3 राउंड की काउंसलिंग चल रही, ठीक है। तो आप लोग जैसे यहाँ पर आपने 5,000 पेमेंट किया, तो इस 5,000 में 27 से 30 में भी एलिजिबल है, 31 से 5 में भी, 6 से 10 में। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आप यहाँ पर भी काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, यहाँ भी नहीं करा पाएंगे। ये बात होती है ना। इसलिए आधी जानकारी आधा सच बड़ा खतरनाक होता है। सर 28 को काउंसलिंग करवाया था, अभी तक अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने पर आइदर यू कुड नॉट बी अलॉटेड। अच्छा, तो ठीक है, एक बार जरा देखिएगा, अगर आपको ना समझ में तो एक बार साइबर कैफे की मदद लीजिए, क्योंकि अब तक तो ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हुई होगी तो कोई ना कोई इसमें रिजल्ट आना चाहिए। सर काउंसलिंग में 5,000 का ऑनलाइन पेमेंट किया, फिर 5,000 का पेमेंट ऑनलाइन करने है लॉक करने के लिए, प्लीज सर। नहीं, पहले 5,000 पेमेंट आप करके चॉइस फिलिंग करेंगे, कोई कॉलेज मिल जाएगा तो उसको कॉलेज को फाइनल करने के 5,000 और देने। अब क्या फायदा, 20,000 तो दे चुके हैं, डायट कॉलेज चाहती थी। यही होता है ना जल्दबाजी, सब्र करना सीखिए। सर जी क्या डायट में सीटें रिजर्व रखी जाती है? ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बार ना, इस बार क्या हो रहा है 2025 में, जो भी डायरेक्ट काउंसलिंग हो रही है वो ओपन हो रही है। खुल्लम खुल्ला आपको बताया जा रहा है भैया 95 सीटें खाली हैं, ले लो आ जाओ, 50 सीटें खाली हैं, 74 सीटें खाली हैं,
18 सीटें खाली, ये खुल्लम खुल्ला बताया जा रहा है। इससे पहले क्या होता था, जो डायरेक्ट काउंसलिंग होती थी उसमें ना आप कॉलेज जाकर उनसे पूछते थे सर कितनी सीटें खाली हैं, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। इस बार अदर स्टेट आ गया, उससे आपको फायदा हो गया। ठीक है, तो फायदा उठा लीजिए, सरकारी कॉलेज ले लीजिए, नहीं तो फिर उनके जान पहचान वाले सरकारी कॉलेज में रहेंगे और आप लोग प्राइवेट के चक्कर में परेशान होंगे। सर स्कॉलरशिप का जो डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं, प्लीज सर बताइए। यार स्कॉलरशिप वाला मामला फंस रहा है, क्योंकि स्कॉलरशिप में करेक्शन की भी डेट आ गई है, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3,330 छात्रवृत्ति आवेदन में गलतियां, संशोधन 10 तक होगा। ठीक है, छात्रवृत्ति अनुभाग ने जारी की सूची, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने गलती सुधारने का दिया है मौका, देख सकते हैं ये। ठीक है, तो अब सब कुछ आपके सामने है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मुश्किल लग रहा है इस बार तो। सर मेरा सेकंड फेज में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, फिर आगे कब फिर से कॉलेज चूज फिलिंग करने का मौका मिलेगा? ये लास्ट टाइम चल रहा है, अगर आप अभी नहीं कॉलेज को लेते तो 5,000 आपका डूब जाएगा, ध्यान रखना है, ले लीजिए आप लोग। सर 5,000 28 तारीख को ही कट गया है, लेकिन कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, क्या करें? तो फिर से काउंसलिंग कर सकते भी तो आपको मौका मिल रहा है। सर स्कॉलरशिप का डेट बढ़ेगा या नहीं, ये मुश्किल लग रहा है। सर मैं चॉइस फिल की तो एक ही कॉलेज का नाम डाली हूँ, वहाँ 11 सीट खाली है। ठीक है, मेरे को कॉलेज मिल जाएगा। आप क्यों गलती आप लोग करते हैं बताइए? आप लोग 2-3 कॉलेज का नाम दे सकते थे ना, हर बार गलती आप लोग कर रहे हैं। सर जी स्कॉलरशिप का डेट बढ़ेगा, देखते हैं, वेट करिए आप लोग फिलहाल अभी। सर आप तो ये बोल रहे हैं कि 2 बार ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, बोले थे कि 2 बार चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं, आप लोग अगर मान लीजिए आप यूपी के छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, अगर आपने 27 तारीख से लेकर 30 जनवरी के बीच में काउंसलिंग की और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, मान लीजिए, ठीक है, जनरल से थे मान लीजिए आप, तो आप में इसको इसमें मौका आपको नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर आपको मौका मिल गया। अगर आप आरक्षित श्रेणी के थे, ओबीसी के थे, आपको यहाँ भी मौका मिला, यहाँ भी मौका मिला, और यहाँ पर सीट अब जनरल हो गई तो आपको यहाँ भी मौका मिलेगा। तो मिल तो रहा है मौका। मुझे डायरेक्ट चाहिए क्योंकि 36 सीट खाली है। सर क्यों नहीं हो रहा है दोबारा चॉइस? 2 बार सर, क्यों मैं 80,000 देकर प्राइवेट से करूँगी, जब 1200 में ही डायरेक्ट कॉलेज, पता नहीं 10,200 लगता है, 1200 में ही। ठीक है, तो ऐसा पैसे पीएनपी वाले बहुत परेशान हो सर। तो हो सकता है कि आप अगर यूपी के हैं, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई प्राइवेट मिल गया था सेकेंड फेज में, तो अब काउंसलिंग नहीं हो सकती, दिक्कत ये हुई होगी। सर 2025-27 के लिए आवेदन कब से स्टार्ट होगा? जी हाँ, अब नए बच्चों को भी उम्मीदें आ गई हैं, तो ये जून तक, ठीक है, इसके लिए कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा। सर अगर इस बार सारा गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर ले, उसके बाद भी नहीं मिलने पर प्राइवेट में, देखिए आप गवर्नमेंट के साथ सारे गवर्नमेंट डाल दीजिए आल, उसके बाद में कुछ प्राइवेट कॉलेज भी डाल दीजिए ना, कौन रोका है यार, अनलिमिटेड कॉलेज डाल सकते हैं। सर काउंसलिंग फीस जमा कर दी थी, अब अलॉटमेंट फीस कब जमा करनी होगी? जी हाँ, कॉलेज अलॉट होने के बाद 11 फरवरी को आपका रिजल्ट आएगा, नो सेंटर लिस्ट पीडीएफ। चलिए सारी बात हो गई, ठीक है, आपका रिजल्ट कब आएगा? 11 फरवरी को, तैयार रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। सोशल मीडिया के अफवाह से बचना, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। एक दिन में, पहले दिन आपका 2 पेपर होगा, दूसरे दिन आपका 3 पेपर होगा, और तीसरे दिन आपका 3 पेपर होगा। 3 दिन में आपका पेपर खत्म होगा, ठीक है। अभी तक आप लोग टेंशन लेते होंगे ना, और 3 दिन डायरेक्ट होगा, मतलब कोई भी गैपिंग नहीं होगी। मतलब अगर पहला पेपर सोमवार को है तो दूसरा मंगलवार को, तीसरा बुधवार को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्ट।